हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। निफ्टी 50 के एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 15 मार्च। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, पिवट पॉइंट, सीपीआर और प्राइस कहाँ से हमें ट्रेड लेने का मौका मिले वो सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ दी है। निफ्टी ने लास्ट सेशन से क्लोजिंग सिक्स सिक्स ना 111 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग दी नेगेटिव में। बहुत ही नेगेटिव है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में अगर जूम करूं, जस्ट मोमेंट गाइस, एक सेकेंड। अगर जूम करें तो यहाँ पे हमें एक मिली है। ये भी बेरिश कैंडल है, लेकिन इसको इसमें है अच्छे खासे सेलर्स है। ठीक है, और बराबर हमने जो, अगर आप हमेशा हमें मेरे चैनल को फॉलो करते हो, जो हम प्राइस एक्शन और जो लेवल्स मार्क करते हैं, ये वाले लेवल्स। ठीक है, तो ये वही लेवल्स है लास्ट सेशंस के, मतलब 14 मार्च के, जो कल हमने रात को डिस्कस किया था, वही वही सेटअप है। तब इसमें तो मैं जो अननेसेसरी चीजें होता है वो निकालता हूँ, और जो नए प्राइस एक्शन और लेवल्स बनता है वो ऐड करता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्राइस ने बराबर 17 से पे सपोर्ट लिया है, मतलब 1700 में बायर्स है। ठीक है, अवेलेबल है। प्राइस यहाँ आके रिएक्ट करती है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। तो अभी कल अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ऑब्वियसली हमें ये हमारा ये तो टारगेट मेट हो जाएगा। फिर बाद में 16,800 भी मेट हो जाएगा। अगर प्राइस इधर आके इसके ऊपर क्लोजिंग मिलते हैं तो ये सारे टारगेट मेट होंगे। ठीक है, और हमारे स्विंग ट्रेडिंग में सारे ट्रेड मेट हो चुके हैं। अब वीडियो जाके चेक कर लेना इस वीक का, ये वीक का जो भी स्विंग ट्रेडिंग दिया था वीकली एनालिसिस पे, तो वो जाके वीडियो देखना। हमारे जितना टारगेट था सारे मेट हो गए। स्विंग ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो सबसे पहला ये मार्क कर लो, टॉप सीपीआर 17,105.88, सेंट्रल सीपीआर 17,085.02, बॉटम सीपीआर 17,064.16। तो ये सीपीआर है अपना। ठीक है, और ये जो सीपीआर बना है ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। डिसेंडिंग वाइड रेंज मतलब ये था आज का, ये था 14 मार्च का है ये, और ये अब ये 15 मार्च का है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा डिसेंडिंग है। तो प्राइस इसको नीचे लग के नीचे जाती है या ऊपर ऊपर रहती है, वो लेट्स सी, वो देखते क्या है। डिसेंडिंग है, इसका मतलब मार्केट नीचे होगी। नीचे होगी, और ये ये जो है थोड़ा बड़ा है, इसको जूम करेगा तो और बड़ा हो जाएगा, तो शायद इसमें भी फंस सकती है। लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं। तो पहला ये, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं डायरेक्ट अभी लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे। तो पहला रेजिस्टेंस 17,182, दूसरा रेजिस्टेंस है 17,322, और तीसरा रेजिस्टेंस है 17,420, और आखिरी रेजिस्टेंस है 17,560। तो ये R1, R2, R3, R4, ये व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्रीवियस डे हाई, और ये व्हाइट हॉरिजॉन्टल प्रीवियस डे लो, और सपोर्ट है। तो पहला सपोर्ट है 16,945, दूसरा सपोर्ट है 16,847, तीसरा सपोर्ट है 16,707, और आखिरी सपोर्ट है 16,609। तो ये S1, S2, S3, S4। तो ये वही ये सब मेंशन यहीं पे है। ठीक है, ये इसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और अपने चार्ट पे प्लॉट कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला अभी देखते हैं प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। हम्म, तो पहले 3 आवर्स में क्या हमें कुछ मिल रहा है क्या, कहाँ पे प्रेशर है देखते 3 आवर्स में। 3 आवर्स में जो हमारा जो एक ये था, ये ब्रेकआउट मिल गया हमें, ये जो था ब्रेकआउट मिलके प्रेशर नीचे है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, बट हालांकि ये इंट्राडे का नहीं है, ये ट्रेंड लाइन में हम लोग। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, ये वाला। ठीक है, अभी 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में कुछ है क्या, क्या देखने मिलता है 1 आवर में। 1 आवर में भी प्रेशर नीचे है, लेकिन एक हमें एक बॉटम बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये कितना आवर है, 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 6 घंटे बॉटम बनाने में लिया है इसने। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 घंटे लिया है। इसका मतलब है कि अभी हम लोग को ये जो लाइन है ना, ये अपना प्रीवियस डे, हाँ ये प्रीवियस डे, जो मैं येलो वाला मार्क है प्रीवियस डे आई, इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद ही हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। या तो ये
या तो ये जो बॉटम बना है ये वेस्ट हो जाएगा अगर इसने नीचे ट्रैवल किया तो, ठीक है। तो ये बॉटम का असर हमें कब दिखे मिलेगा, इसको सस्टेन करना चाहिए, ये वाले रेजिस्टेंस को इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अभी और छोटे टाइम पे में चलते 15 मिनट्स में कोई प्राइस एक्शन। 15 मिनट्स में देखने गए तो ये एक छोटा सा है ट्रायंगल पैटर्न, इसके अंदर प्राइस है अभी फिलहाल के लिए। लेट्स सी क्या होता है। अभी इसको छोटा कर देते, ये वाला रिलेवेंट नहीं है, ये वाला देख, ये वाला इस पे नजर रखना, ठीक है। ये मैं अभी हटा रहा हूँ ये वाला है क्योंकि नीचे प्रीवियस डे लो है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल हम फॉलो करेंगे। प्राइस अभी इधर है, प्राइस एक्शन, लेट्स सी। अभी ट्रेड मार्क करते, कल का पॉसिबिलिटी क्या है। यहाँ पे क्या है, ये बॉटम देखो, ये ना अगर कल मॉर्निंग में ना ये कैसा हो गया, ये ऐसा बनाया ना, अगर इसने ऐसा जाके एक और बना दिया ना ऐसा, तो ये हायर हाई बनाते जाएगा, एक लोअर हाई, लोअर हाई क्रिएट होगा, तो इसका मतलब हायर हाई भी क्रिएट होगा। तो जब हमें ये ब्रेक हो जाता है तो हमें ऊपर के साइड से ट्रेड लेने मिलेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहला मार्किंग करते हैं ट्रेड कहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अभी 5 मिनट्स में चलते हैं, 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में देखने गया तो ट्रिपल बॉटम बनाएगा इस, वेट मैं बता देता हूँ ट्रिपल बॉटम। बॉटम अभी कैसा हम, मैं अभी यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। लोग इसको हेड एंड शोल्डर बोलेंगे, लेकिन हेड एंड शोल्डर थोड़ा हेड बड़ा होता तो इसको हेड एंड शोल्डर कंसिडर करते थे, बट ये ट्रिपल बॉटम है, ठीक है। ये प्राइस देखो, ठीक है। अभी इसके ऊपर सस्टेन करके जाती है तो हम नीचे, नहीं तो इसके ऊपर सस्टेन करके जाती है तो इसके नीचे, तो जाने दो फिर। अभी तो मैं एक ट्रिपल बॉटम क्रिएट हो गया है, बॉटम, ये ट्रेडिंग लेवल्स। तो पहला पहला ट्रेड अपना ये बनेगा, अभी इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ ओपन इंटरेस्ट के साथ, ये बनेगा। दूसरा ट्रेड ये, तीसरा ट्रेड ये, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है फ्लैट ओपन, यहाँ पे 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक 3 घंटे का कंसोलिडेशन है, 3 घंटे का कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन अपने को इंडिकेट कर रहा है कि इसको ऊपर जाना है। हालांकि बैंक निफ्टी बेरिश हो सकती है, लेकिन इसको थोड़ा ऊपर जाना है अभी फिलहाल के लिए। अभी ओपन इंटरेस्ट भी क्या है देखते हैं, मैंने ओपन इंटरेस्ट चेक नहीं किया, आप ही के साथ चेक कर लूंगा। हाँ, अगर इसको ब्रेक करता है सुबह, ये कौन सा है 17,100 ब्रेक करता है, तो ये हम इतने पॉइंट्स के लिए ट्रेड लेंगे। हाँ, अब ये पॉइंट्स कितना है, एक सेकेंड, ये ये 82 पॉइंट्स है गाइस, इसको ग्रैब कर सकते हैं अच्छा खासा। हाँ, ये एक हो गया फ्लैट ओपन का बात कर रहा, फ्लैट ओपन होके सीपीआर को ब्रेक करके बुलिश पैटर्न कोई बनाता है तो ये हमारा पहला ट्रेड। हाँ, अगर ये सस्टेन करके या नीचे आता है तो ये ट्रेड लेना हमें नीचे के लिए, और ये है सिर्फ 28 पॉइंट, तो 28 पॉइंट्स में हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, 10-20 पॉइंट लेके मतलब नहीं, तो ये पूरा काम करेगा सपोर्ट का ये वाला जोन। तो सेफ ट्रेडिंग इसीलिए इसी में है कि इसको ब्रेक होने दो, ठीक है। इसके बीच में अगर आपको लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि कौन सा प्राइस एक्शन बन के, तो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके सस्टेन करके नीचे आती है तो ये दूसरा ट्रेड। अभी गैप अप, फ्लैट का हो गया, अभी गैप अप, गैप अप यहाँ होती है और गैप अप यहाँ होती है, गैप अप होके यहाँ पे सस्टेन करके इसको ब्रेक करती है तो ये हमारा ये ट्रेड बनेगा, ठीक है। ये रेसिस्टेंस है, ये भी 20-25 पॉइंट का है, तो इसमें ट्रेड मत लेना, फंस जाएंगे अपन, इसमें रगड़ा जोन बना देगा, ठीक है। तो इसको ब्रेक होने देना तो ये ट्रेड लेंगे आप। गैप डाउन होता है, गैप डाउन होके सस्टेन करके नीचे जाता है तो ये एरो बना है, ठीक है, इसके लिए। ये हो गया गैप अप गैप डाउन। अभी गैप अप में समझो, गैप अप में एक सिनारियो ऐसा बनता है कि गैप अप यहाँ होके यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो नीचे के लिए ट्रेड लेंगे ये, तो इसलिए मैंने ये एरो यहाँ से यहाँ तक किया। रिजेक्शन यहाँ से मिले या यहाँ से मिले, प्ले करना है अपने को, ट्रेड लेना है, ठीक है। वही गैप डाउन में रिजेक्शन यहाँ से मिले या यहाँ से मिले तो हमें ट्रेड लेना है, ठीक है, ऊपर के साइड के लिए। हाँ, अगर गैप अप होके सस्टेन करके नीचे जाती है तो फिर नीचे ही जाएंगे, अगर गैप अप होके
गैप डाउन होके नीचे की साइड जाती है तो नीचे ही जाएंगे, गैप अप होके ऊपर सस्टेन करती है तो इसके ऊपर ट्रेड लेंगे 17,222। ठीक है, तो और ये हमारा एक सेकेंड, ये 17,000 है ना, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, अभी ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट अभी प्राइस है 17,000 पे है। 17,000 पे यहाँ पे 19 लाख है, यहाँ पे 9 लाख है। तो स्ट्रांग ये लोग है, ये स्ट्रांग है, कॉल राइटर स्ट्रांग है। हाँ, अभी अगर अभी एक देखो, यहाँ का प्रीमियम देखो कितना है, 150 रुपया 148, और यहाँ पे है 58 रुपीज। ठीक है, लॉजिकली देखेंगे तो यहाँ पे क्यों है इतना ज्यादा प्रीमियम एज कंपेयर टू ये लोग, एज कंपेयर टू ये इधर ज्यादा प्रीमियम क्यों? क्योंकि इनको भी लगता है कि मार्केट और गिरेगी, इसलिए इसके प्रीमियम्स बढ़े हैं। ठीक है, और वॉलेटिलिटी भी बढ़ी है। ठीक है, आईवी आईवी भी बढ़ी है। हाँ, अगर इसको प्लस करता हूँ 150 पॉइंट 17,000 के साथ, तो ये 50 100 150, तो 850 की मूव वन साइड हमें देखने मिलेगी। 850 से लेके इधर और थोड़ा नीचे तक, मतलब 680 60 तक हमें मूव देखने मिलेगी। और ये इसमें सिर्फ 60 पॉइंट बोले तो यहीं तक आएगी मार्केट, ऊपर के साइड में। और ऊपर के साइड में तगड़ा रेजिस्टेंस है 17,100 पे। और इधर कोई भी रजिस्ट यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट सपोर्ट है 18,000 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11,000, यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 17 लाख, सॉरी मैं ये लैक्स में, ये 11 लाख या 9 लाख या 30 लाख, यहाँ 1 लाख, यहाँ 17 लाख, यहाँ पे 70,000, यहाँ पे 47 लाख, यहाँ पे सिर्फ 2 लाख, और यहाँ पे 8 लाख, और यहाँ पे 16 लाख। तो डायरेक्ट तो गाइस, और ये लोग इन द मनी में भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके बैठे, और ये लोग इन द मनी में भाग गए हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को लगता है कि बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू लगता है कि बेरिश रहने वाली है। पीसीआर गाइस, हाँ देखो, बहुत ये तो बहुत गंदा है, ये 0.4 है, बहुत बेरिश हो गई। सुबह मॉर्निंग में हमको एक ऊपर की रैली देखने मिलेगी। ठीक है, ये शॉर्ट कवर मारेगा, पक्का मारेगी, क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन में गई है। ठीक है, ओवरसोल्ड में 0.4 मतलब बहुत बहुत ओवरसोल्ड हो गई। यहाँ से एक बाउंस बैक मारेगी, और बाउंस बैक मारेगी तो कहाँ तक मारेगी, और 50-60 पॉइंट ऊपर मारेगी, तो कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी 17,100 तक जाएगी। ये 17,100 से इसको रिजेक्शन मिलेगी, 17,100 में 30 लाख है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट डेटा बियरिश है। ठीक है, बेरिश डेटा है, और पीसीआर बहुत नेगेटिव है। एक एक पुल बैक आ सकता है, उसको शॉर्ट कवरिंग के फेस में आ सकता है वो शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होल्ड में है, कभी ये लोग भारी पड़ गए ना, ये लोग दुम बार दबा के भांगे तो बहुत गंदा शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है, तो ये है, तो हर्डल खाली एक ही है, नीचे के साइड कोई सपोर्ट के लिए हर्डल नहीं, डायरेक्ट ये मिलेगा अपने को 16,800 एक नीचे सपोर्ट मिलेगा, तगड़ा सपोर्ट, और ऊपर तो ये सारे हर्डल ही हर्डल है। ठीक है, तो मार्क कर देते हैं। देखो गाइस, प्राइस अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मारेगी, इसके ऊपर सस्टेन करके यहाँ जाके रिजेक्शन पक्का मारेगी, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में चलेगी, और नीचे हम लोग को डायरेक्ट वन साइड फॉल मिलेगा, क्योंकि कुछ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है नहीं, तो ये हमें प्रॉब्लम देगी। 16,800 ये हमें नीचे जाने से थोड़ा रोकेगी। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो अच्छा खासा डाउनफॉल मिलेगा, और अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है, यहाँ पे सस्टेन करती है ना मार्केट, तो समझने का एक बाइंग पोटेंशियल आ गई है, ऊपर की साइड अभी रैली निकल सकती है। तो ये था कुल मिला के अपना निफ्टी 50 का एनालिसिस। होप आपको एनालिसिस पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पुराने है तो कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना, लाइक करना, और ट्रेडर कम्युनिटी पे मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मार्केट मूव में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग डे।